जय साथियों, नमस्कार। मैं लोकिन मध्य प्रदेश पुलिस और आज मैं बात करने वाला हूं कि आखिर जो मध्य प्रदेश पुलिस में मेडिकल की प्रोसेस है, इसमें कैसे क्या सावधानियां बरतनी है, जिससे काफ़ी सारे बच्चे जो हैं परेशान रहते हैं। क्योंकि आप लोगों ने पेपर दिया, फिजिकल दिया और अब मेडिकल है। एमपी पुलिस में सिपाही बनना अब आसान चीज़ नहीं है, बहुत हार्ड है। जो इस दौर से निकल के आया वही जानता है कि कितना कठिन परिश्रम किया। क्योंकि 100 नंबर का जहाँ पे आपने पेपर दिया, 100 नंबर का फिजिकल, अब मेडिकल में नॉर्मल मेडिकल होता है, ये मैं कहता हूँ, मैंने देखा है। लेकिन आप लोग इसे बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते हो। एमपी पुलिस में खास वजह ये भी है कि मेडिकल में कम लड़के इसलिए बाहर किए जाते हैं, उतने ही कैंडिडेट बुलाए जाते हैं जितनी वैकेंसी होती है। अगर आप में कोई कमी नहीं है, काफ़ी सारे बच्चे मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे कमेंट करते हैं। मैं अभी घर छुट्टी गया था तो उनके कमेंटों के जवाब नहीं दे पाया, तो मैं उनसे माफ़ी चाहूँगा कि अब मैं लाइव भी जुड़ के आपसे बात किया करूँगा और आपके कमेंटों का जवाब देने का प्रयास करूँगा। और जिन लोगों के कमेंटों का जवाब नहीं दे पाया करूँगा, उनको मैं YouTube पे लाइव जोड़ के उनके सवालों का जवाब दूँगा। अब आपको पहले दिमाग में आपका सवाल गूंज रहा है कि सर मेडिकल के लिए कब बुलाया जाए। कुछ जिलों में जैसे शाजापुर हुआ, वहाँ पे बता दिया गया कि आप कितनी तारीख से आना है। बालाघाट में लगभग आपको 10-11 तारीख से बाद शायद बुलाया जाए। मैं बात करूंगा और शायद अपनी ड्यूटी के लिए भी कहूँगा कि मेरी ड्यूटी लगा देना। अगर ड्यूटी लग जाती है तो वहाँ पे ड्यूटी के दौरान अपनी मुलाकात हो जाती है। जैसा जो होगा मेडिकल के दौरान आवश्यक दस्तावेज, आपको आवश्यक दस्तावेज लाना है। एक अनुप्रमाणन फॉर्म है, अनुप्रमाण 14-15 या 16 पेज का रहता है, उसको आपको अपने साथ भर के लाना और उसमें सही जानकारी भर के लाना है। उससे क्या होगा, वो आपके वेरिफिकेशन के काम आएगा। एक लड़की ने मुझसे पूछा था कि सर इसमें जन्म तिथि प्रमाण पत्र दिया गया है, इसको अलग से बनवाना है। देखो, जो जन्म तिथि प्रमाण पत्र होता है वो आपके हाई स्कूल में जो डेट ऑफ बर्थ होता है वही सर्टिफिकेट होता है। जैसे आपने फिजिकल के दौरान भी देखा होगा, वही आपका मांगा गया है। अगर कोई दस्तावेज नया मांगा जाता है और आपके पास नहीं है तो विभाग आपको समय भी देता है। जैसे आपने फिजिकल में देखा होगा, कुछ बच्चों के पास जो दस्तावेज नहीं थे तो उनके लिए कुछ दिन अवधि दे दी गई थी। बाकी ऐसे कोई नए दस्तावेज नहीं लाना है, आपके पास वही दस्तावेज होना चाहिए जो आप फिजिकल के दौरान लाए हैं, उसकी फ़ोटोकॉपी लगेगी। एक एक्स्ट्रा जो फॉर्म है, अनुप्रमाणन फॉर्म बोलते हैं, वो आपको भर के लाना होगा। ज़्यादा आपको मेडिकल के समय चीज़ें लेके नहीं आना है। आपको एक बैग लाना है, उसमें आप अपने खाने पीने की सामग्री लाना है और पर्याप्त रुपए लेके आना है। रुपए पर्याप्त कैसे? आपको 1 दिन भी मेडिकल में लग सकता है, 2 दिन भी लग सकता है और 3 दिन लग सकता है। तो आप अपने हिसाब से आएँ कि होटल में रूम लेना पड़ा या आप थोड़ा स्टैंडर्ड व्यक्ति हैं, मतलब आपके पास रुपए होना चाहिए जिससे आप 2-3 दिन कहीं पे रुक सकें। एमपी पुलिस का जो मेडिकल है उसमें प्रॉपर आपको ध्यान रखना है कि आप जब आ रहे हैं, आप अपने कान है ना, नहाते समय ऐसे साबुन जब नहाते हैं तो इनको इस प्रकार साफ कर लीजिए। कभी कभी कान में क्या होता है कि हम लोग वर्क करते रहते हैं तो धूल चली जाती है, जब वो टार्च लगा के देखते हैं तो धूल के कण दिखते हैं। तो आपको ऐसे गलती नहीं करना है, इसको कानों को साफ कर लेना है। दूसरा, जो दांत हैं, आप गुटखा उटका या कुछ पीले हैं तो उनको साफ ब्रश रस या जैसे भी है इनको आप साफ कर लीजिए। दूसरा, कुछ बच्चों की जैसे हाइट कम रहती है, पॉइंट थोड़ी सी कम रहती है,
तो जो खड़े होने का तरीका है उसको थोड़ा आपको जज करना है। कुछ बच्चे ऐसे हो जाते हैं, कुछ ऐसे हो जाते हैं, तो इसमें भी हाइट में फ़र्क पड़ता है। और आइस वाली जो समस्या है कि कम ज़्यादा आइस, मतलब आँखों वाली जो मेरी इंग्लिश है वो थोड़ी कमज़ोर है। इंग्लिश पे मेरे न जाएं, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम वाला हूँ। कभी अगर इंग्लिश में कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो उसको अपना भाई या मित्र समझ के कि समझ जाया करो, मेरी भावनाओं को समझा करो। जैसे आप सबसे पहले लाइन में चाहे एसएफ का बंदा हो चाहे डीएफ का बंदा हो, मेडिकल दोनों के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होते हैं, लेकिन आप एसएफ के बंदे हैं तो आपको बटालियन में जाना रहेगा, और आप डीएफ के बंदे हो तो आपको पुलिस लाइन में जाना होगा। पुलिस लाइन में आपके हाइट, चेस्ट और हाइट हुआ, चेस्ट हुआ, ये चीज़ें आपकी नापी जाएंगी। बाकी एमपी पुलिस के मेडिकल से संबंधित अगर आपके कोई डाउट हैं, जैसे आप फ्लैट फुट हुआ, नॉकनी हुआ, इसके लिए मैंने शॉर्ट वीडियो बनाए हैं, उसकी आप लोगों ने अगर प्रैक्टिस की होगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी मैं आपके साथ अब लाइव वार्तालाप करता रहूँगा। जैसे बालाघाट में जितने बच्चों को बुलाया गया है उन बच्चों की संख्या और डिटेल की जानकारी इधर भेज दी गई है। तो आपके पास कैसे बुलाया जाएगा, या तो आपके पास कॉल किया जाएगा, मैसेज किया जाएगा, किसी न किसी प्रकार आप तक जानकारी पहुंचाई जाएगी। जब आप पे जानकारी पहुंचाई जाएगी तो दी हुई जानकारी के तहत आपको आना होगा, आपको अपना मेडिकल कराना होगा। मेडिकल के दौरान आप अपने भाई, पिताजी या किसी को ला भी सकते हो, जिससे आप पहली बार, कुछ बच्चे होते हैं, घबराहट होती है। मैं जब आया था तो मैं अपने भाई को साथ में लेके आया था, क्योंकि ये जो मेडिकल है, मेडिकल के बाद जब आप अगली बार आओगे, मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। बहुत सारे मैंने यूट्यूब पे देखा है, बहुत सारा आपको सामान लेने को बता दिया। अभी कोई आपको सामान लेके नहीं आना है, आपको सिर्फ एक थैले में रुकने के लिए जो कपड़े वपड़े लाना है, इसके अलावा कुछ पैसे रख लेना, दस्तावेज लेके आना है और आपको आ जाना है। मेडिकल हो जाएगा, मेडिकल के बाद आप घर चले जाओगे और फिर आपको 10 से 15 दिन बाद बुलाया जाएगा। और जब 10 से 15 दिन बाद आओगे तो आपको फिर नहीं भेजा जाएगा, फिर आपको कुछ दिन पुलिस लाइन रख के आपको सीधा ट्रेनिंग सेंटर पर भेज दिया जाएगा। और मैं आपको एक अगला वीडियो बनाऊंगा, उसमें पूरी जानकारी दूंगा। हो सकता है कि इसमें मैंने सही से नहीं समझा पाया हो। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।